नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत के रक्षा मंत्री भाजपा के संवाद सम्मेलन में पहुंचे। संवाद सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं, इंसानियत की बात करती है। पूरे विश्व में भारत की चर्चा होती है। संवाद सम्मेलन में देर से आने पर राजनाथ सिंह ने क्षमा भी मांगी और मतदान करने की भी अपील की। वहीं विपक्ष के 10 किलो राशन के सवाल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब भी सामने आया। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद रहे। हम लोग यहाँ आए हैं राजनाथ जी से मिलने और ब्रजेश पाठक जी से मिलने। फिकी फ्लो क्लब की तरफ से हम लोग आए हैं यहाँ पर, और हम लोग को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर सबके बीच में आए हुए हैं और शामिल हैं। वो कौन सा गठबंधन, कैसा गठबंधन? जस्ट 4 दिन का गठबंधन है। आप 4 जून के बाद देखिएगा, एक दूसरे की शक्ल देख के मुंह फेर लेंगे। ये गठबंधन है। वो ऐसे कमिटमेंट्स कांग्रेस पहले भी कर चुकी है, लेकिन सारा देश ये जानता है कि उनके कृति और कथन, उनके वर्ड्स और डीड्स में कितना अंतर रहा। इसी कारण तो भारत की राजनीति। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री दिए जाने पर बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि हम यदुवंश का महत्व जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा यदुवंश का सम्मान करने वाली पार्टी है। हमने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। मैं अभी द्वारिका जी के दर्शन करने गया था। अंदर समुद्र के अंदर जाकर के मैंने भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका जी बनाया था, द्वारिका नगरी बनाई थी, वहां अपनी श्रद्धा अर्पित करने गया था। तो ये कांग्रेस वाले इसकी भी मजाक उड़ा रहे थे। और मजा ये है, ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया है वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार? जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। और हम यदुवंश का महात्मा देखिए। अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। यदुवंश का महात्मा कौन समझता है वो आप जानते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जनसंपर्क किया। उन्होंने अपने भाई और लोकसभा प्रत्याशी राहुल गांधी के लिए लोगों से समर्थन मांगा। ऊंचाहार की सभा में प्रियंका वाड्रा पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी समेत 5 भाइयों पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने रायबरेली में भाजपा प्रत्याशी के लिए बोले कि वह सुबह से शाम तक कोटेदारों को प्रताड़ित करते हैं, वे प्रधानों को परेशान करते हैं, गरीबों की जमीन छीनी जा रही है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि ये लोग आपके सांसद बनना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 5 भाइयों ने पूरे इलाके में आतंक फैला रखा है। भाजपा के यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, सुबह से शाम तक प्रधान को प्रताड़ित करते हैं, कोटेदारों को प्रताड़ित करते हैं। तो यहाँ का कोटेदार वैसे भी दुर्बल है। अब आप ऊपर से उस पर दबाव डाल रहे हो, ऊपर से उसको प्रताड़ित कर रहे हो, तो किसको छोड़ा है? गरीबों की जमीन ले रहे हो, प्रधानों को, कोटेदारों को तंग कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो। ये होता है काम किसी राजनीतिक प्रत्याशी का? ये सांसद बनना चाहते हैं आपके? इनके 5 भाइयों ने आतंक फैला रखा है पूरे क्षेत्र में। सांसद आपके मेरे भाई अगर बनेंगे तो आप देखना, माताजी का काम आपने देखा है कि किस तरह से काम होता है, झुक के आता है आपके सामने। माताजी कभी अहंकार को लेकर नहीं आई आपके सामने, हमेशा झुक के आई, आपकी बातें सुनी, आपको समझा, आपका आदर किया। हमारी विचारधारा यही है। हम चाहते हैं आप मजबूत हो, तो जहां जहां हमारे प्रदेश है हम यही चाहते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बांदा सीट से बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान मायावती ने जनपद के अतर्रा कस्बे में विशाल जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में मायावती ने भाजपा समेत अन्य दलों पर जमकर हमला बोला।
मायावती ने कहा कि मेहनतकश लोगों को अच्छे दिन दिखाने का जो वादा किया था वह जमीनी रूप में नहीं दिखाई दिया। सरकार ने बड़े उद्योगपति और धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाया है। कांग्रेस की तरह इस सरकार ने भी 5 एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सब समाज में से खासकर गरीबों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। जालौन में 19-20 मई को मतदान होना है। मतदान को लेकर जिला प्रशासन तैयारी पूरी कर चुकी है। वहीं चुनावी मैदान में प्रत्याशी भी जीत हासिल करने के लिए भरपूर तरीके से प्रचार कर रहे हैं और पार्टी के शीर्ष नेताओं की रैलियों का भी सिलसिला जारी है। ऐसे में जालौन में ग्रामीणों ने सड़क न बनने की वजह से मतदान बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पिछले 60 वर्षों से यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ। चुनावी मौसम में नेताजी आते हैं और झूठे वादे करके चले जाते हैं, लेकिन बीते कई सालों से सड़क का निर्माण नहीं हो सका, जिसकी वजह से 5 गांवों का आवागमन बाधित रहता है। विगत वर्षों से जो मेरी कच्ची सड़क पड़ी है, मैंने कई बार अवगत कराया। जो पार्टी के नेता भी हैं, लोकल क्षेत्र के नेता भी हैं, उन्होंने कई बार ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने अपना जो अपेक्षाकृत जो क्षेत्र है उनका बहुत फायदा उठाया। कई बार हमारे जो ग्राम के जो आपस के कई लोग गए, कई नेताओं से पूछताछ भी की, कई लोगों से गुजारिश भी की कि मुझे भाई रोड चाहिए। जो शिक्षा का क्षेत्र है वो कमजोर पड़ रहा है, उपचार के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही, आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। कई प्रकार से किसानों ने बहुत प्रकार से आंदोलन भी किया, धरना भी दिया। क्षेत्र के जो नेता भी थे उन्होंने इस बात पर भी कोई भी विशेष ध्यान नहीं रखा। किसानों का माल, कच्चा माल रास्ते में खराब हो रहा है, निकल नहीं पाता है। बच्चों को विद्यालय जाने में दिक्कत है और जो मरीज है वो रास्ते में दम तोड़ देता है इस कच्चे रास्ते की वजह से। ये मांग करते हुए हम लोगों को इतनी सालें हो गई, अभी तक कोई जो इसकी सुनवाई नहीं हुई, तो आखिरी में हम लोगों को अपेक्षा के कारण मतदान बहिष्कार का रास्ता अपनाना पड़ा। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और हम लोग परेशान, इसलिए जो है हमने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, वोट नहीं डालें। कहते कहते मतलब जो है 60 साल 80 साल उम्र हो गई, मतलब जो बुजुर्ग वो भी बताते हैं कि परेशान हो गए। लखनऊ पूर्वी 173 से विधानसभा उपचुनाव के प्रबल दावेदार बसपा प्रत्याशी आलोक कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद पूर्वी विधानसभा की जनता की समस्या जल निकासी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था करूंगा। जीतने के बाद जनता को सौगात में सबसे पहले पुरानी पड़ी बदहाली सड़क, शिक्षा और बिजली का इंतजाम करूंगा। बसपा प्रत्याशी आलोक कुशवाहा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रूबी सिद्दीकी ने। नमस्कार, मैं हूं रूबी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं टीवी 24। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है बीएसपी प्रत्याशी हैं आलोक कुशवाहा जी। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे लगता है और यहाँ पे पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनता के बीच बने हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं इस बार जनता का प्यार इनको कितना मिल रहा है। आलोक जी, सबसे पहला आपका सवाल यही होगा कि आप पहली बार इस क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं जी। तो जनता के बीच जब जा रहे हैं, जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, कैसी समस्याएं निकल के आ रही हैं, क्या बता रहे हैं जनता? जनता पिछले 20 वर्षों से भी अभी उनकी किसी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। हाँ, कुछ पुल जरूर बने हैं और कुछ पुल बन रहे हैं, लेकिन उनकी मूलभूत जो जरूरतें उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया है। न सीवर की अच्छी व्यवस्था है, न नाली की अच्छी व्यवस्था, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं कॉलोनियों के अंदर की, उनको जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। पेयजल की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, कहीं कहीं पाइपलाइन टूटी है, पानी पहुंचता ही नहीं है। इस प्रकार की भी काफ़ी समस्याएं हैं जिससे जनता काफ़ी नाराज है। पिछले वो तो ये कहती है पिछले 20 सालों से मैंने सत्ता को उसको वोट दिया, लेकिन आज तक ये काम पूरा नहीं हो पाया और मुझे उन लोगों की समस्याएं मैं सुन रहा हूँ, मैं उसको पूरा दूर कराने का प्रयास करूँगा। ऐसा मेरा मानना है कि मैं उसको जल्द से जल्द दूर कराने का प्रयास करूँगा। अच्छा, जैसे जनता के बीच जब आप जा रहे हैं, समस्याएं वही होंगी, मूलभूत समस्याएं होती है, बिजली, पानी, सड़क। शिक्षा को लेकर भी कई होते हैं कि यहाँ स्कूल कम है या सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, इनकी फीस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी समस्याएं निकल के आ रही हैं आपके साथ जो लोग यहाँ जोड़ रहे हैं? इस टाइप की समस्याएं तो देखिए उनके पास मूलभूत सारी समस्याएं हैं,
उनका तो यहाँ तक है कि बिजली के बिल कईयों का बहुत ज़्यादा आ रहा है। कईयों के बिजली के दाम खैर महंगे तो बिजली के दाम हो ही गए हैं, बिजली के बिल महंगे होने की समस्या है। और उनके बच्चों की स्कूल की शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। यहाँ तक कि जो 3 साल पहले 2000 रुपये की पुस्तकों का बंडल आता था, आज वो 6000 का आ रहा है। कई लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया है। जो गांव देहात से आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया। 2 में से 1 ही को पढ़ा पा रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास इतने अफोर्डेबल साधन नहीं है कि वो बच्चों को उचित शिक्षा दे सकें। इससे बच्चों में असमानता का भाव आ रहा है और वो उसका शिकार होते जा रहे हैं, कुपोषण का भी, और उनको मानसिक तरह से। जनता, जब आप यहाँ से जीत जाएंगे तो सबसे पहले सौगात क्या देंगे यहाँ की जनता को? सबसे पहले आप तोहफा में क्या देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जो बच्चों के लिए सरकारी पाठ्यक्रम जरूर खुलवाऊंगा, सरकारी पाठशाला जरूर खुलवाऊंगा, जिससे कि उनको शिक्षा में तरक्की मिले और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो, अच्छे नागरिक बन सकें। सबसे पहले मेरा प्रयास शिक्षा का होगा और स्वास्थ्य का होगा। अच्छा, पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, काफी विकसित माना जाता है। जैसे अभी आपने बताया पुल का निर्माण हो चुका लेकिन अधूरे पड़े हुए हैं। लोगों को आगमन जाने आने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में बदहाली सड़क भी पड़ी हुई है, तो ये समस्याएं निकल के आएंगे? समस्याएं बदहाली की तो ऐसे है मैडम, विकास नगर की एक सड़क अभी साल भर के पहले धंस गई थी, बनी, और फिर साल भर के बाद दूसरी बार फिर धंस गई। और लगातार पिछले 3 महीनों से विकास नगर का मुख्य मार्ग बंद है। लोग घूम घूम के आ जा रहे हैं। इधर रिंग रोड पर जो पुल बन रहा है, इसकी वजह से ही पूरा मार्ग बंद है। आदमी जाएगा तो कैसे जाएगा? घंटों जो काम 15 मिनट का है वो 2-2 घंटे में पूरा कर रहा है। बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो भी 1 घंटा पहले उनको निकलना पड़ रहा है। ये समस्याएं तो आ ही रही है लोगों को। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आलोक जी का कहना है यहाँ से अगर इनकी जीत हासिल होती है तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो समस्याएं हैं वो सबसे पहले वो दूर करेंगे। कैमरा पर्सन रघु के साथ रूबी सिद्दीकी, टीवी 24। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। साथ ही जनता भी जनादेश देने को तैयार है। पूरे देश में चुनावी माहौल को समझने के लिए हमारे संवाददाता श्रवण चौहान बाराबंकी के एक गाँव पहुंचे, जहां पर एक विशेष समुदाय के लोगों से उन्होंने खास बातचीत की। वहां के लोग मोदी के भक्त निकल आए। आइए आपको दिखाते हैं कि मोदी के भक्त कैसे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी जनपद के विधानसभा हैदरगढ़ के कुम्हरावा गांव में, और आपको बता दें कि यहां पर लोग हैं, हम इनसे खास बातचीत करने वाले हैं। और आपको बता दें कि यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, तो हम इनसे खास बातचीत करने वाले हैं कि अब की बार भाजपा को किस स्थान पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम चाचा से जानते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रामनाथ वर्मा। अच्छा वर्मा जी, ये बताइए कि वर्मा समुदाय भी बाराबंकी जनपद में अहम भूमिका रखता है। जिधर वो घूमता है उधर बताते हैं कि बाराबंकी की सीट निकल जाती है, तो कहाँ पे आप देख रहे हैं? वर्मा समुदाय पूरा 85% भारतीय जनता पार्टी राजरानी रावत के साथ है। क्यों है? इसलिए कि आज जो देश में मोदी जी ने स्थान पैदा किया है, चाहे वो विदेशी बात हो चाहे स्वदेशी बात हो, हम किसानों को, छोटे किसानों को खाद्यान्न मिल रहा है, आयुष्मान भारत मिल रहा है, उज्ज्वला मिल रही है, और सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और मेरे गांव में तो विशेष तौर से यहाँ जो है हमारे बीच में रिजवान भाई हैं, इनको भी आयुष्मान का लाभ मिला है, मुशर्रफ को आयुष्मान का लाभ मिला है, मुन्ना को आयुष्मान का लाभ मिला रहा है और मनोज के लड़के को। इस तरह से मेरे गांव में, यानी ये आप योजनाओं के बल पे, काम के बल पे भाजपा आ रही है? बल पर, केवल काम के बल पर। अच्छा, लोग हमको लगता है मन बनाए हैं कि अब की बार भाजपा बाहर हो गई। ना, लोगों ने मन बनाया है कि मोदी जी तीसरी बार आ रहा है। अच्छा जी, ये हाल है। चलो भाई, हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? इब्रार अहमद। अहमद जी, आप मतलब मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग मोदी को वोट करेंगे। मोदी को वोट करेंगे जी। अच्छा, भगवा भी बांध लिया इसीलिए? जी 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 जी, हम 25 सालों से जुड़े हैं। अच्छा, 25 सालों से हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो ये आप लोग भी फिर वैसे ही होंगे? किधर से हैं आप? किधर जा रहे हैं? हम ऐसे हैं मोदी की तरफ। हाँ। क्यों चाचा? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये बताओ, मोदी की तरफ जा क्यों रहे हो? अरे फायदा है, क्यों जा रहे हैं? बिना फायदा जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है और जो कांग्रेस है वो कहते हैं मुस्लिम समुदाय की पार्टी, और आप जो है विरोधी पार्टी में। कैसे? विरोधी पार्टी नहीं है। हाँ। हाँ। अच्छा, वजह क्या है? आप लोग क्यों जा रहे हैं? मोदी लोग सब समूह किए हैं तो जा रहे हैं। अच्छा, ये हाल है। क्यों चाचा, सब आप भी जा रहे हैं क्या? हम भी जा रहे हैं। कहाँ? अरे यही राजरानी के साथ, और क्या? राजरानी यानी भाजपा के? हाँ, बीजेपी हो जाएगा मोदी जी के में, और क्या?
तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत यूनिक तस्वीर है और यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भाजपा है उसको हम लोग जिता रहे हैं। फिलहाल अब ये देखना बड़ी बात है कि सत्ता में भाजपा आती है या फिर नहीं। टीवी 24 के लिए मैं श्रवण चौहान, बाराबंकी। कैसरगंज लोकसभा से बसपा प्रत्याशी ने बड़ा दाव किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के एमवाई समीकरण में बदलाव का फायदा बसपा को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार सांसद और विधायक रहे आजम खान, मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई के मामले में अखिलेश यादव की चुप्पी से मुस्लिम समाज सपा से नाराज है। नरेंद्र पांडे ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले यहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेंगे और दूसरे राज्यों में जाने के लिए गोंडा रेलवे स्टेशन से ट्रेन का निर्माण कराएंगे। बीजेपी प्रत्याशी से अपनी लड़ाई बताते हुए उन्होंने बीजेपी नेताओं को हवाई कहा। साथ ही उन्होंने 1 लाख वोट से जीत का दावा भी किया है। आपको बता दें कि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को 5वें चरण का मतदान होना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ही मुकाबले में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को लोग पूरी तरह से नकार चुके हैं। विशेष करके जो उनका पार्टी वोट था, यादव वोट, तो ज्यादा से ज्यादा तो आरएसएस की तरफ चला गया। आरएसएस के झंडे लोगों के घरों में लगे। मुस्लिम मतदाता, उनका व्यवहार आजम खान जी के प्रति, मुख्तार अंसारी जी के प्रति, 3-4 बार के विधायक थे, सांसद थे, और उनके साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको मनवाने का काम किया, तो उनके मुकाबले में अखिलेश जी ने कहा उनकी कोई आवाज उठाई। इस वजह से मुस्लिम मतदाता भी इनसे नाराज है। रायबरेली में पिकअप और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे 2.5 साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के पंचशील डिग्री कॉलेज के पास का है, जहां प्रयागराज का रहने वाला नौशाद अपने चचेरे भाई को छोड़ने आर्टिका कार से परिवार के साथ लखनऊ एयरपोर्ट जा रहा था। उसी दौरान यह हादसा हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। रायबरेली जिला अस्पताल में गंभीर हालत में उन्हें रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये एम्बुलेंस से 108 से मरीज लाए गए हैं। 6 मरीज आए हमारे पास, और जिसमें से 3 मरीज अति गंभीर स्थिति में हैं। उनका इलाज हो गया है और प्राइमरी चिकित्सा मतलब हो गया है। बाकी 2 पेशेंट, इतने 3 पेशेंट सीरियस नहीं है। फिजिशियन और स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कह दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, जहां सपा के कद्दावर नेता चिंकू यादव ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। राम कुमार उर्फ चिंकू यादव एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। चिंकू यादव 2012 और 2017 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र हमेशा से वीआईपी सीट मानी जाती रही है और चिंकू यादव के भाजपा में जाने से डुमरियागंज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। चिंकू यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हेमंत पांडे ने। लगभग 25 किलोमीटर दूर पे परिणवा माता का स्थान है, जहाँ पे अभी भाजपा में शामिल हुए राम कुमार और चिंकू यादव, जो कभी सपा के एक गद्दार नेता कहे जाते थे, जो सपा में इनका एक अलग कट था और काफी सालों से सपा में रहे। लेकिन उसके बाद इस चुनावी माहौल में जब चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई तो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। सर, आप भाजपा का दामन अभी थामे, क्या ऐसा क्या उनका कारण रहा कि आपने भाजपा का दामन थाम लिया? देखिए, जो देश और प्रदेश में योगी और मोदी जी का जोड़ी, वो पूरे देश को विकास की तरफ ले जा रहा है। पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। ये एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है कि जो सर्व समाज का हित और सर्व समाज का विकास करती है। इन सब नीतियों से प्रभावित होकर के हम लोगों ने अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और मैं अपने सभी शुभचिंतकों से ये अनुरोध करना चाहेंगे, चाहे वो बस्ती हो, चाहे संत कबीर नगर हो, चाहे वो सिद्धार्थ नगर हो, चाहे बगल का आपका गोंडा हो, चाहे आपका बलरामपुर हो, इन सब के साथ पूरे देश में जो मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, वो 400 पार होके रहेगा। क्या लगता है कि जो मतलब बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सफा हो रही है, इसको लेके क्या कह रहे हैं?
अब समाजवादी पार्टी तो पूरे प्रदेश में हार रही है। भारतीय जनता पार्टी की देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। मैं इतना कह सकता हूँ। आपका सपोर्ट भाजपा का है? भाजपा का सपोर्ट इन्हें आजीवन भाजपा का सपोर्ट है। आपको बता दें ये राम कुमार चिंटू यादव हैं, जिनका यहाँ पे जगह जगह पे स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि मैं सपा से आहत होकर और भाजपा का दामन थामा हूँ। बस्ती से TV24 के लिए हेमंत पांडे। लखनऊ पूर्वी 173 से विधानसभा उपचुनाव के बसपा प्रत्याशी लगातार बेनीगंज के विभिन्न सेक्टरों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझा और उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वो जीती तो जनता की जल निकासी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवस्था समेत सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बसपा प्रत्याशी ने इंदिरा नगर, लवकुश नगर, आदिल नगर, गायत्रीपुरम, पहाड़पुरा, चौराहा इन तमाम क्षेत्रों में जनसंपर्क कर लोगों से उन्हें वोट करने की अपील की। उन्होंने घर घर जाकर प्रचार करते हुए बाजार में व्यापारियों, मजदूरों और संभ्रांत नागरिकों से हाथी छाप पर वोट करने की अपील की है। हम लोग आलोक कुशवाहा भैया का बहन जी ने जिसको भेज दिया वो हमारा भाई है। हम लोग भारी मतों से विजय करेंगे, बनाएंगे, वोट करेंगे। और महिलाओं की क्या सुरक्षा है? महिलाओं की योगी की सरकार में यहाँ तो जगह जगह पर हर समय दबंगई 5 किलो राशन पर क्या हम लोग जीते रहेंगे? ये तो हम लोगों को एक टुकड़ा फेंक के लड़ा रहे हैं आपस में यहाँ। तो हम लोग बहन जी की सरकार जब आती थी तो ऐसा कुछ नहीं, गुंडे माफिया सब विदेश भाग जाते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी बहन जी की सरकार आए और लोग भैया को भारी मतों से विजय बनाए। भाई आलोक कुशवाहा जी अगर जीत करके जाएंगे तो सबसे जो इस समय अहम मुद्दा चल रहा है भारत का संविधान अगर सुरक्षित रहेगा तो हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। हमारी पार्टी संकल्पबद्ध है कि हम संविधान की सुरक्षा करेंगे, संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास करेंगे। कुशवाहा जी के बारे में ये कहना चाहेंगे कि उनकी बहुत अच्छा उनका रिस्पांस है इस एरिया में और देखिए हो सकता है कि वो बहुत भारी मतों से विजयी घोषित होंगे, क्योंकि इस एरिया का हाल बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं है, न महिलाओं के प्रति है, न बच्चों की शिक्षा के लिए है, न हॉस्पिटल है, यानी कि यहाँ कोई प्रकार का कोई प्रोग्रेस का काम ही नहीं किया गया है। 5वें चरण के मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। गोंडा लोकसभा से इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि जहां भी जाते हैं 90% शिक्षित युवा बेरोजगार दिखते हैं। साथ ही लोग बड़ा धनराशि लगाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन पेपर लीक होने के कारण दोबारा परीक्षा देनी पड़ जाती है। इससे युवाओं की उम्र निकली जा रही है और यही कारण है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। आपको बता दें, श्रेया वर्मा पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की पोती और प्रदेश सरकार की पूर्व कारागार मंत्री राकेश वर्मा की बेटी है। जहाँ भी जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि जनता इस सरकार से बहुत परेशान हो चुकी है। ये लोग 10 साल से केंद्र की सरकार में है और जनता फिर भी बहुत परेशान है। जनता में बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। हम जहाँ भी जाते हैं 90% युवा हमें पढ़ा लिखा बेरोजगार नजर आ रहा है। उनके पास हाथ में डिग्रियां हैं, बहुत पैसे खर्च करके उन्हें डिग्री मिली है, उन्होंने पढ़ाई करी है। वो लोग पैसा खर्च करके जाकर पेपर भी देते हैं अपना सरकारी नौकरी के बाद पेपर उनका लीक हो जाता है। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे युवाओं की एज निकली जा रही है, वो लोग परेशान होते जा रहे हैं, उनको अपना भविष्य जो नहीं नजर आ रहा है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।